कहते हैं क्रोध में इंसान को खुद पर काबू नहीं रहता, और कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ, जिनको हर जगह से इस समय क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और उनके बिहेवियर और डिसिप्लिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज के डिसाइडर मैच में अंपायर द्वारा आउट दिए जाने पर गले से स्टंप्स को मार दिया और फिर अंपायर को कुछ कहते हुए मैदान के बाहर चली गई। हरमनप्रीत कौर सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, उसके बाद भी उन्होंने कई तरीके की कुछ ऐसी चीजें की जो उनको करनी नहीं चाहिए। इसके बाद से हरमनप्रीत कौर को कई तरीके का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है और कुछ लोग तो उन्हें कुछ मैचेस के लिए बैन करने के लिए भी कह रहे हैं। तो आखिर हरमनप्रीत ने जो किया उसके पीछे क्या कारण था और हरमनप्रीत को किस बात को लेकर इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने बल्ले से स्टंप को मार दिया, और हरमनप्रीत के इस कंट्रोवर्सी के पीछे की पूरी कहानी क्या है जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है कि जब भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही ओडीआई सीरीज के डिसाइडर मैच में भारत को जब 225 रन चेस करने थे तो 34वें ओवर में हरमनप्रीत कौर को एलबीडब्ल्यू की अपील पर अंपायर ने बिना सोचे समझे तुरंत आउट दे दिया, जिस पर हरमनप्रीत को रहा नहीं गया और वो गुस्से में आग बबूला हो गई और उन्होंने गुस्से में अपने बल्ले से स्टंप को मार दिया और उसके बाद वो गुस्से में अंपायर से कुछ कहते हुए मैदान के बाहर चली गई और हरमनप्रीत के आउट होते ही भारतीय टीम कोलैप्स कर गई। और जहां भारतीय टीम को 9 ओवर में 34 रन चाहिए थे और 6 विकेट उसके हाथ में थे, वहीं हरमनप्रीत कौर के आउट होते ही भारतीय टीम एकदम कास के पत्तों की तरह ढह गई और ये मैच टाई हो गया। इसके साथ ही ये सीरीज भी 1-1 से बराबरी पर रही और कोई भी टीम ये सीरीज नहीं जीत पाई, जिसमें बांग्लादेश की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के सामने इतनी मजबूत टीम नहीं है और इंडिया को सीरीज जीतने ना देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हरमनप्रीत का ये गुस्सा और ज्यादा हो गया जब भारतीय टीम मैच को नहीं जीत पाई। लेकिन हरमनप्रीत का ये गुस्सा सिर्फ आउट का ही नहीं था, बल्कि हरमनप्रीत के साथ इस पूरी ओडीआई सीरीज में कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। जहाँ पहले वनडे मैच में जब पोस्ट में प्रेजेंटेशन के दौरान एक एंकर ने हरमनप्रीत की जगह जेमिमा रोड्रिगेज का नाम ले लिया, जिस पर हरमनप्रीत कौर ने जवाब दिया था। तो इस तरीके की डिसरेस्पेक्ट हरमनप्रीत कौर के साथ पहले भी हुई है और इस सीरीज में भी जिस तरीके की अंपायरिंग हुई है वो बेहद खराब अंपायरिंग हुई है और ये हरमनप्रीत का गुस्सा था जो इस मैच में एक बार फिर से जब अंपायर ने गलत आउट दिया तो हरमनप्रीत अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और वो गुस्सा जो है हरमनप्रीत का निकल गया। वही मैच के बाद पोस्ट में प्रेजेंटेशन में हरमनप्रीत से उस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो हरमनप्रीत ने कहा कि अगली बार जब भी वो बांग्लादेश के दौरे पे आएंगी तो वो सिर्फ मैच की तैयारी नहीं करेंगी बल्कि वो इस तरीके की खराब अंपायरिंग की भी तैयारी करेंगी, क्योंकि जिस तरीके की अंपायरिंग हुई है वो बेहद खराब अंपायरिंग की गई है और उन्होंने अंपायरिंग को पैथेटिक तक कह दिया। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी में जब दोनों टीमों को ट्रॉफी दी गई तो हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश की कप्तान से कहा कि ये मैच सिर्फ आपने टाई नहीं करवाया है, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से ये मैच टाई नहीं हुआ, लेकिन अंपायर की परफॉर्मेंस की वजह से भी ये मैच टाई हुआ है, तो आप अंपायर्स को भी बुला लीजिए, उनके साथ भी हम लोग फोटो खिंचा लेते हैं। इस तरीके की जो लिमिट हरमनप्रीत कौर ने क्रॉस करी कि वो सारी चीजें अपने हाथ में ले रही थी और बिना किसी की परवाह किए चीजों को कर रही थी, जिसके बाद से हरमनप्रीत कौर का क्रिटिसिज्म चारों तरफ हो रहा है। वहीं बांग्लादेश की कप्तान ने जब ये चीजें देखी तो वो भी अपने प्लेयर्स के साथ मैदान से बाहर चली गई और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें आउट है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर हरमनप्रीत कौर ने किया है वो बेहद शर्मनाक बिहेवियर है और आप किसी भी होस्ट के लिए इस तरीके की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंपायर का डिसीजन चाहे अंपायर आउट दे या नॉट आउट दे वो डिसीजन आपको मानना पड़ता है। वही मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति मंदाना से जब ये पूछा गया तो स्मृति मंदाना ने भी कहा कि गुस्से में हरमनप्रीत कौर ने जो भी किया है वो चाहे सही ना हो, लेकिन जिस तरीके की अंपायरिंग इस सीरीज में हुई है वो बेहद खराब अंपायरिंग रही है और वो चाहती है कि बीसीसीआई इस मैटर में दखल दे और वो न्यूट्रल अंपायरिंग का प्रस्ताव जो है वो आगे की सीरीज में लागू करे, ताकि इस तरीके की चीजें जो है वो आगे की सीरीज में ना हो, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है बल्कि सीरीज में कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ खराब अंपायरिंग देखने को मिली है और हरमनप्रीत कौर के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने उससे पहले भी कई बार गलत अंपायरिंग की गई और बिना सोचे समझे फैसला दे दिया गया और इसीलिए हरमनप्रीत कौर का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि हरमनप्रीत कौर ने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि सारी चीजें उन्होंने अपने हाथ में ले ली। गुस्सा करना और चीजों को अपने हाथ में लेना दो अलग अलग चीजें हैं, जिसके लिए हरमनप्रीत कौर को 75% मैच फीस का जुर्माना लगा है, उसके साथ ही 3 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं और अगर एक और डीमेरिट पॉइंट मिल जाता है तो हरमनप्रीत कौर कुछ मैचेस के लिए सस्पेंड भी हो सकती हैं। इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर की हर तरफ क्रिटिसिज्म हो रहा है, चाहे इंडिया के फॉरन प्लेयर्स हो या फिर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, हर कोई हरमनप्रीत कौर के इस बिहेवियर की कड़ी आलोचना कर रहा है और वो कह रहा है कि आप गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा जाहिर करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं होता कि आप स्टंप को तोड़ दें, उसके बाद आप अंपायर से इस तरीके की बदतमीजी करें और उसके बाद चाहे वो अपोजिशन टीम हो उसे इस तरीके की बदतमीजी करें। ये जो है लिमिट क्रॉस करने वाली बात हुई
और हरमनप्रीत कौर को ये इस तरीके की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हरमनप्रीत कौर ने गलत अंपायरिंग के खिलाफ आवाज तो उठाई, लेकिन उनकी जो उन्होंने जिस तरीके से ये सारी चीजें की है वो शायद गलत है और इस तरीके से उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और डिसिप्लिन और दिखना चाहिए, ना कि इस तरीके की चीजें दिखनी चाहिए जो फ्यूचर जनरेशंस को गलत दिशा में ले जाएं। तो आपको क्या लगता है कि हरमनप्रीत ने जो किया वो कितना सही है, और क्या हरमनप्रीत को जो सजा मिली है वो एकदम ठीक है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।